everybody, what's it guys? So let's gonna start with new video chapter, the best performance. So what the chapters mean? The chapter name means, it's just mean when we perform very well, when we perform very best, is that best performance. Now read on. First we will get to know about the starter. So what is a starter? Think about whatever you are doing. Whatever you are doing, just think about it. Like your schoolwork, like your home, like your sports, or like your learning, or like something. Why not do your best? आप बेस्ट क्यों नहीं करते हो? आप अच्छा क्यों नहीं करते हो उन सब चीज़ में? अगर आप स्कूल वर्क करते हो तो आप अच्छा नहीं करते हो. आप होम वर्क करते हो तो अच्छा नहीं करते हो. आप स्पोर्ट्स गेम्स खेलते हो तो अच्छा नहीं करते हो. आप कुछ लर्न करते हो तब आप अच्छा नहीं करते. क्यों नहीं करते हो भाई? वाई नॉट डू योर बेस्ट? मेक योर होम एज क्लीन एज पॉसिबल. अपने घर को साफ करो. जितना आप इसको क्लीन कर पाओ. अपनी ड्रेस नीटली रखो. वो बात अलग है कि मैं नहीं रखती. डू योर बेस्ट इन थॉट एंड एक्शन. अपने एक्शन में, अपने थॉट में बेस्ट करो. और अब हम इस स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे और हम डूइंग योर बेस्ट का मतलब निकालेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डूइंग योर बेस्ट? दिस इज व्हाट ये चैप्टर इज. So read on. Once there was a group of musicians. So I wanna one minute. So it is just asking that once there was a group of musicians. क्या था? एक ग्रुप ऑफ गाने गाने वाले को जो होते हैं म्यूजिशियन जो म्यूजिक गाते हैं. So they used to travel from one town to another to perform for people and make their living. वो एक से दूसरी जगह पर जाते थे, एक टाउन से दूसरे टाउन में परफॉर्म करने. To just they perform. So एक बार वो काम करके जब जैसे परफॉर्म करके आए तो उनके मन में ये आया दैट हम जितना मेहनत करते हैं उसके हिसाब से हमको पैसे नहीं मिलते हैं. वी नॉट गेट दिस मच सैलरी. तो हमें उतनी सैलरी नहीं मिलती है. तो सारे पीपल मतलब सारे कुछ पीपल्स कह रहे थे कि यार हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हमें प्रॉफिट नहीं आ रहा. फ्यूअर पीपल्स वर कमिंग टू देयर कॉन्सर्ट्स एंड सो दे वर नॉट मेकिंग इनफ प्रॉफिट. मतलब अगर हम कोई सैलरी पाते हैं तो एटलीस्ट उसमें कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए. ठीक है, उनका सब कुछ हो जा रहा था पर उनको प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा था. दैट इज मेन राइट. फेस्ड विथ रियलिटी दे स्टार्टेड टू कंसिडर देयर ऑप्शंस. ये एक रियलिटी थी कि उनका प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था, उनको प्रॉफिट नहीं मिल पा रहे थे. तो अब वो अपने ऑप्शंस पर आ गए कि अब उन्हें करना क्या है. एक म्यूजिशियन कह रहे हैं अब हमें ये काम ही बंद कर देना चाहिए. आई थिंक वी शुड स्टॉप परफॉर्मिंग नाउ बिकॉज वी आरंट अर्निंग मच राइट. सो दिस इज़ व्हाट वन म्यूजिशियन सेड. तो दूसरा भी यही कहता है येस व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ट्रैवलिंग अराउंड सो मच फॉर अ सच लेस अमाउंट ऑफ मनी. एक जगह से दूसरी जगह जाकर हम क्या ही कर रहे हैं, इतने कम पैसे में हमारा क्या ही हो रहा है ना. तो सुन सारे म्यूजिशियंस ने उसको सपोर्ट किया. एक बस म्यूजिशियन था, बहुत साइलेंट सा बैठा हुआ था. तो सारे उससे पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं कुछ बोल रहे? क्या तुम इन सब ऑब्जर्वेशन से, इन सब जो हम बोल रहे हैं उससे एग्री नहीं हो? तो व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोच रहे हो? सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट पेज. हाँ, तो जिससे उन्होंने पूछा कि आप क्या सोच रहे हो, तो म्यूजिशियन बोलता है, बहुत जेंटली बोलता है. वो कहता है आई थिंक वी मस्ट परफॉर्म कंटिन्यू टू परफॉर्म. मतलब हमें अभी और परफॉर्म करना चाहिए. आई नो वेरी फ्यू पीपल कम टू वॉच एंड ईयर्स. हमको पता है कि कुछ ही लोग आते हैं हमें वॉच और हियर करने के लिए. पर वो कुछ लोग तो हैं जो हमें हमारा परफॉर्मिंग देखने के लिए आते हैं. अब देखो
वी शुड डू आवर बेस्ट फॉर द ऑडियंस वी हैव. हमें उन्हीं के लिए अच्छा करना चाहिए जो ऑडियंस हमारे पास है. कुछ ना कुछ अच्छा होगा, मैं श्योर हूँ, आई एम श्योर. सो एनकरेज्ड बाय हिज वर्ड्स, तो म्यूजिशियंस ने उसकी बात मानते हुए ये डिसीजन लिया दैट लेट्स कंटिन्यू दिस परफॉर्मिंग नाउ. इसको कंटिन्यू करते हैं, एक चांस और देते हैं. तो फिर उन लोगों को, इट वॉज अ कोल्ड विंटर नाइट, वो बहुत ज़्यादा ठंडी रात थी, कोल्ड विंटर नाइट थी. तो वो अपना हार्ट और सोल परफॉर्मेंस, मतलब सब कुछ उन्होंने किया इस परफॉर्मेंस के लिए, जो परफॉर्मेंस थी. परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने ऑडियंस को थैंक किया और सब ने कहा कि हमें आपका ये परफॉर्मेंस सुननी है. तो म्यूजिशियंस बहुत सरप्राइज थे क्योंकि किसी ने उनके लिए नोट नहीं छोड़ा था. पर एक ने एक नोट को तेज से पढ़ा. यू हैव परफॉर्म ब्यूटिफुली टुनाइट, थैंक्स अ लॉट, इट वुड बी प्लेजर इफ यू परफॉर्म एट माई कोर्ट टुमारो इवनिंग. उसमें लिखा था आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, थैंक्स अ लॉट, इट वुड बी अ प्लेजर इफ यू परफॉर्म एट माई कोर्ट टुमारो इवनिंग. ये अच्छा होगा कि अगर आप हमारे कोर्ट में बहुत कम लोगों को, बहुत ज़्यादा लकी होते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं, उनके लिए ही वहाँ पर परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाता है. तो द नोट वॉज साइन योर किंग, आपका योर किंग करके. तो म्यूजिशियंस तो जी वो ओवरजॉयड थे. व्हाट इज ओवरजॉयड? लेट्स नो अबाउट द वर्ड ओवरजॉयड. व्हाट इज ओवरजॉयड? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश, जो कि मतलब जॉय से ऊपर, मोस्ट जॉय, ओवर जॉय उसको कहते हैं. और दीदी उसके बाद then what happened, that they were overjoyed, that I have told you. They were excited and they want to perform in the front of a king next day. उनको अगले ही दिन किंग के सामने परफॉर्म करना था. और the words to their fellow musicians rang fresh in their ears. Good things will happen, we should do our best and good things will happen for sure. ठीक है. तो आखिर में अगर इन्होंने ये काम छोड़ दिया होता, इज इट एबल टू, अगर ऐसा हो पाता क्या कि वो किंग उनको बुलाता? नहीं हो पाता. ऑडियो क्लियर है? ऑल गुड? ऑल गुड. मैं भी एक बार चेक कर लेती हूँ, जस्ट अ सेकेंड. So what happened that I have told you. तो मतलब हमें अपना बेस्ट करना चाहिए. अगर उन्होंने ये काम छोड़ दिया होता तो इज इट दे एबल टू डू दैट अगेन? क्या इनको ये कभी, अगर मान लो अभी कल ही बात हुई थी म्यूजिशियंस की कि हम ये काम छोड़ देंगे, पर अगर उस म्यूजिशियन ने ये नहीं कहा होता कि हमें कंटिन्यू टू परफॉर्म करना होता, उनको मोटिवेट ना किया होता, इज इट एबल टू बी डू ओ या ये हो पाता क्या जो अभी हुआ? उन्होंने किंग ने उनको बुलाया तो ऐसा तो नहीं हो पाता ना. सो दैट इज वाई व्हाट इज दिस रिटन? द वर्ड्स ऑफ देयर फेलो म्यूजिशियंस rang fresh in their ears. We should do our best, good things will happen and good things had happened for sure. अच्छा ज़रूर होता है. आपको पता है जब कुछ बेकार टाइम आता है ना तो पक्का कुछ अच्छा होने वाला होता है. एंड my life also it was like ना हमने इससे जाना क्यों, मतलब जाना क्या, हमने क्या जाना इससे? हमने बस यही जाना कि we should do our best. अब हमें कुछ चीज़ें और जानी है, मैं इसको बोल रही हूँ. Try to do things nicely no matter how small they seem to be.
हमें काम मन लगा कर करना चाहिए, नाइसली करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि डजंट मैटर, मैटर नहीं करता है कि वो काम किस तरह का है। मान लो यू आर इन अ होम एंड योर मदर इज जस्ट आस्किंग फॉर टू क्लीन अप द रूम, so what you will do? You will just think that is very bad work and I'm not going to do it, but we should do and try the things nicely, right? Second is understand that if I have to achieve something I must do my best. हमें कुछ अचीव करना होता है तो हमें कुछ ना कुछ अच्छा करना पड़ता है, हमें कुछ भी अचीव करना पड़ता है। अगर हमें कुछ भी अचीव करना है, हमें कुछ भी चाहिए, तो हमें अपनी लाइफ के लिए, अपनी डिस्ट्रैक्टफुल के लिए, अपनी इतनी ज़्यादा जो हमारी डिस्ट्रैक्टफुल लाइफ है उसी के लिए हमें बेस्ट करना चाहिए। नॉट लेट फेलियर्स गेट मी डाउन। अब ये नहीं है जो फेलियर्स होते हैं उनको और गेट मी डाउन करो, उनको हाई लेवल पर लाओ और उनको मतलब मोटिवेट करो दैट दे कैन स्टडी एंड दे कैन ऑल्सो बी एज यू एंड get into the habit of practicing my skill. ये तो स्किल से रिलेटेड है। अच्छा, this is what is clear, this is what is clear. Let's think to life। इसके बाद आपको ये आएगा तो इसको हटा दो अभी, पहले ये देखो let's link to life। मान लो आपकी एक छोटी सी सिस्टर है जो फ्लावर बना रही है, पर वो बहुत अपसेट है कि वो ड्रॉ है वो प्रॉपरली नहीं कर पा रही है। Yes, her little sister is drawing a flower but she is upset as she is not able to draw properly. Tell her to stop drawing। पहले बोलो कि बंद कर दो यार जब तुमसे नहीं हो रहा है तो, एंड सेकंड बोलो कि और बेस्ट फ्लावर बनाओ, आप जितना बना पाओ और बेस्ट बनाओ। तो यू विल ट्राई टू डू सेकेंड थिंग, पर यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जो पहला करेंगे मेरी तरह। अब योर लिटिल ब्रदर रैन वेरी फास्ट बट ही लॉस्ट द रेस एंड ही इज फीलिंग अपसेट। आपका एक छोटू सा भाई है जो कि बहुत तेज दौड़ता है, पर उस बार रेस उसने हार दिया और वो बहुत अपसेट फील हो रहा है। तो अब तो जीत तो जाएगा नहीं, तो पहले कहोगे कि अप्रिशिएट करोगे कि तुमने अच्छा किया और बेस्ट करो। दूसरा, tell him to should have run faster। अबे तुमको और तेज दौड़ना चाहिए था, तुम इतना धीरे क्यों दौड़े। आप उसको क्या करोगे, आप उसको परेशान करो कि क्यों तुमने ऐसा किया, यार तुम जीत जाते। अब थर्ड है कि you have to speak in the morning assembly the next day that you feel you aren't that well prepared। Ma'am, your tea is ready। So, पहला है feel nervous about performing in front of entire school, prepare your speech to best of your ability and hope for the best। Second, bye guys, wait for the next lecture। तब तक के लिए bye, subscribe my channel।